नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो अपना सेशन है, जो वीडियो है, वो गणित विषय पर आधारित है। यहाँ पर आज हम लोग गणित विषय के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग यहाँ पर गणित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो गणित विषय है, कितना भी कठिन क्यों ना लग रहा हो, जब तक हम इसमें अभ्यास नहीं करेंगे, ये सरल नहीं हो सकता। तो इसलिए गणित विषय का जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, वो आपको सरल होता चला जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोगों को मैं आसानी से गणित सिखा पाऊँगा, जिससे आप लोग भी कठिन से कठिन प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे, चुटकियों में कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन की। आज का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग होगा। पूछ रहा है 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग। क्या 3999 होगा? क्या 4070 होगा? क्या 4900 या फिर 4905 होगा? ए, बी, सी, डी क्या होगा? तो हम लोग अगर देखें शुरुआत से, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2 अंक की, वो 99 होगी, ठीक है? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी और सबसे छोटी संख्या वो 10 होगी, ठीक है? और अगर 1 से 99 तक देखा जाए तो कितनी संख्याएं हैं? कुल 99 संख्याएं, और इसमें 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 अंक की हैं। तो 9 संख्याओं को जब घटा देंगे तो हमारे पास कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 2 अंक की कुल संख्याएं 90 हो जाएंगी, ठीक है? 2 अंक की कुल संख्याएं, 2 अंक की कुल संख्याएं, ठीक है, 90 हो गई। सबसे बड़ी संख्या 99 और सबसे छोटी संख्या 10। तो इसको किस प्रकार से करते हैं? तो कुल संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। योग बराबर क्या होता है? पदों की संख्या होता है, ठीक है? पदों की संख्या, यानी कि कुल कितनी संख्याएं हैं, उसके बाद पदों की संख्या, ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा, ब्रैकेट प्रथम पद, यानी कि जो प्रथम संख्या है 2 अंक की, प्रथम पद, और प्लस क्या होगा? अंतिम पद। क्या होगा भाई? अंतिम पद, यानी कि अंतिम संख्या, ठीक है? 2 अंक की प्रथम संख्या और 2 अंक की अंतिम संख्या का योग, यानी योग निकालने के लिए हम लिखेंगे कुल संख्याएं, ब्रैकेट के अंदर प्रथम 2 अंक की संख्या और प्लस करेंगे अंतिम 2 अंक की संख्या। तो हम लोग जानते हैं योग बराबर क्या है? तो कुल संख्याएं कितनी है? 90 है। प्रथम संख्या जो है क्या है? 10 है, और अंतिम संख्या है 99, ठीक है? और इसको बटे करते हैं 2, ठीक है? ये याद नहीं रहा है, इसको बटे में 2 होता है, तो 99 और बटे 2। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? 90, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 109, यानी कि 109 बटे 2, ठीक है? 2 से ये ऊपर गुणे में है इसलिए ये कट जाएगा, 2 से 90 को काट देंगे हम तो 45 आएगा। हमारे पास क्या हो गया? 45 गुणे 109, ठीक है? 45 गुणे 109 है, ठीक है? अब देखेंगे हम लोग कि इसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 पचे 45। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारे पास एक ही ऐसा है जिसमें अंत में जो है इकाई का अंक 5 है, और यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो ऑप्शन तो हम डी लगा सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन डी इसका लगा लीजिए, क्योंकि किसी और में दिया नहीं है, इसलिए मिलाने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसके साथ अगर आप और भी करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 45 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 100 + 9 लिख सकते हैं। तो 45 की गुणा 100 से करोगे, कितना हो जाएगा भाई? 4500, और प्लस क्या है? 9 है। तो अगर हम इसको 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। और 450 और -1 है, तो इसको एक बार हम क्या करें? माइनस कर दें, यानी कि एक 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 450 से 45 घटाओगे कितना हो जाएगा? 405। यहाँ पे 405 आराम से जोड़ देते हैं, 405 4905, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके। एक और फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे 2 अंकों की पूछा है। अगर ये पूछे
1 से 99 तक की कुल संख्याओं का योग, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये कुल संख्याओं का योग होता है, ठीक है। और जब पूछेगा 2 अंक की पूछिए तो इस तरीके से, 3 अंक की पूछेगा तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, और कुल संख्या है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्या है दूसरा प्रश्न, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के, कितने, 70% लड़के हों और लड़कियों की संख्या जो है कितनी है, 420 हो, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के कितने हैं भाई, बॉय कितना है 70%, गर्ल कितनी है तो 420 है, यहाँ पर नंबर दिया है, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कुल प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है भाई, ठीक है, कुल प्रतिशत 100 होता है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करिए। क्या 890 होगा, 980, 1080 या फिर 1400, क्या होगा इसका आंसर। देखिए 100% से जब हम 70% हटा देंगे, लड़के घटा देंगे तो क्या बचेगा, लड़कियों की संख्या बचेगी 30%। तो 30% बराबर कितना दिया है, 30% बराबर 420 दिया है ना। अब यहाँ से हम लोग 100% निकाल लेंगे, क्या पूछा लड़कों की संख्या, तो 70% निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग 70% निकालेंगे, तो ये देखा जाए 30% कितना है 420, तो इसको क्या करेंगे 14 तियाँ 42, ठीक है, 14 तियाँ 42। तो 1% बराबर कितना निकल आया भाई, 1% बराबर 14 निकल आया, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नहीं समझ में आया, ठीक है। 1% बराबर कितना निकला 14, तो 70% बराबर क्या होगा, तो 14 गुणे 70 होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं 14 सत्ते 98 और एक जीरो लगा देंगे तो कितना हो गया 980। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, ओके। प्रश्न नंबर 3, 9,999 प्लस 8,888 प्लस 777 प्लस यहाँ पर क्या कर दें, क्या यहाँ पर जोड़ दें कि जो है 19,700 हो जाए, कितना हो जाए 19,700 हो जाए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं, 7 8 15, 15 और 9 24 का 4, हासिल कितना लगेगा भाई 2, ठीक है। फिर कितना हो गया 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 8 17 8 25, ठीक है, 25 का 5 हो गया। अब हमें क्या बनाना है, 7 2 9, 9 8 8 9 कितना होगा 17, 17 और 9 या सॉरी 26 होगा, यहाँ पे 26 होगा, ठीक है 26। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना मिल गया 64 मिल गया, 64 मिल गया 64। अब पीछे जीरो बनाना है तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे हम लोग, 36 विकल्प आ रहा है, तो आंसर ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्लियर, ओके। प्रश्न नंबर 4, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 616 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा और दिया क्या है, परिधि दिया है, यानी कि परिमाप जो है, परिमाप कितना है 616 मीटर, किसका, वृत्ताकार मैदान है, कोई गोल मैदान है जिसका परिमाप जो है, परिमाप क्या होता है, इसका बाहरी आवरण होता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 616 मीटर दिया हुआ है, पूछा क्या है क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं वृत्ताकार मैदान की जो परिधि होती है कितना होता है, वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये परिमाप होता है ना, परिमाप, परिमाप का फार्मूला 2 पाई आर, कितना दिया है 616। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर दिया नहीं, आर ही निकालना है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, ये 44/7 हो जाएगा, ठीक है, 44/7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे आर इजकल टू 616, और ये इधर जब आएगा तो 7 मल्टीप्लाई में, यानी कि जब
इन संख्याओं को उधर ले जाएंगे तो ये उलट जाएंगे, यानी कि जहाँ 44/7 लिखा है वहाँ 7/44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग काट लीजिए, काटिए। तो इसको 2 से अगर हम लोग काटें तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 308। ठीक है, 308। फिर अगर इसको 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और इसको अगर 2 से काट दें तो कितना हो जाएगा 1 5 4 154 हो गया। ठीक है, अब अगर 11 से 154 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14 बार में कट जाएगा। तो हमें कितना मिल गया R बराबर क्या हो गया 14/7 बटे में, तो R बराबर क्या हो गया 14/7 हो गया। तो 14 सत्ते कितना होता है 98। ठीक है, तो R बराबर कितना निकला 98 निकला है। अब हम लोग इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो है क्षेत्रफल हो गया किसका, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 98 गुणे 98। ठीक है, अब इसको हम 7 से अगर काट दें 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देना है 22 गुणे 14 गुणे 98, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। क्लियर, ओके। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको अगर हम 100 मान लें तो ये 100 से 14 गुणा होगा तो कितना होगा 1400 हो जाएगा। और -2, भाई 100 माना था तो 2 इसमें से घटाना, यानी कि 2 14 गुणे 2 जो है घटा देंगे तो 28 यहाँ से हम लोग हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा 7 और 1372 हो गया। ठीक है, 1372 इंटू 22। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको दोगुना कर दीजिए। ठीक है, 1372 का दोगुना कितना होगा 7 दूनी 14, 6 7 और 2। ठीक है, ये हो गया आपका, भाई इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से इसको हम लिख सकते हैं क्या 20 + 2 लिख सकते हैं। तो एक बार तो इसको 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4 4 6 और 1 7 और 2 2744 ये हो गया। ठीक है, ठीक है ना, 2744 जब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब इसी को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 27,440 हो जाएगा। भाई जीरो ही तो बढ़ेगा, इसी में ये जोड़ देना है। ठीक है, ये जोड़ देना है इसको। अब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा 4 8 7 4 11 1 7 2 9 और 1 10 और 1 3, 30,184। कौन सा है 30,184 वर्ग मीटर। क्लियर, ओके। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 100 रुपये तथा विक्रय मूल्य 120 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या 10 होगा 15 20 या 22। तो देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ, क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, ये होता है। अब लाभ कैसे निकलेगा, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 120 माइनस 100 तो कितना निकला, लाभ कितना निकला 20। तो इसको क्या करेंगे 20/100 गुणे 100, और जो इस तरीके से गुणे है बराबर में उसको हम क्या लिख सकते हैं 20 गुणे 100/100। 100 कैंसिल हो गया तो लाभ प्रतिशत कितना निकला 20। ठीक है, तो 20% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 1 से 25 तक की लगातार संख्याओं का योग, 1 से 25 तक की लगातार संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या होता है, लगातार संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर n+1/2। तो कुल संख्याएं कितनी है 25, n की जगह 25 पुट कर दीजिए, रख दीजिए, सॉल्व करिए। तो कैसे होगा, कुछ नहीं करना है अब। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहां रखना है योग बराबर क्या होगा, योग बराबर n (n+1/2) होगा। तो यहां क्या होगा 25
ब्रैकेट के अंदर 25 प्लस 1/2, 25 ब्रैकेट के अंदर 26/2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 26/2। इसको काट देंगे ना, जब ऊपर मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 25 गुणे 13, इसको आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 पचे 65 का 5, ठीक है, 13 पचे 65 का 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, कितना होगा 325। आंसर बी। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 3/12, ये क्या लिखा है, 3/12 प्लस 9/17 माइनस 8/28। इसको सॉल्व करना है, का मान ज्ञात करना है, ठीक है, का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करिए, शॉर्ट कर देते हैं इसको। अगर हम 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, ये क्या लिख लेंगे 1/4 प्लस 9/17, क्योंकि ये कटेगा नहीं, माइनस अगर इसको हम करें तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8, भाई 4 से काट देंगे, और 4 7 28, यानी कि 2/7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब हम इन तीनों संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम, लासा मालूम है निकालना, तो ऐसे निकालेंगे। तीनों संख्याओं को रखेंगे 4, 17, 7, 2 से काटेंगे तो 4 ही कटेगा, फिर 17 ऐसे ही उतरेगा 7, फिर ये कट जाएगा 17 और 7, यानी कि हम 17 से एक बार काटेंगे और 7 से, ठीक है, ये कट जाएगा। अब इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 17 चक्कू 68, ठीक है, ठीक है, 4 17 चक्कू 68, 68 गुणे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 गुणे 7, 8 7 56 का 6, हासिल कितना लगा, ठीक है, हासिल कितना लगा 5, और उधर कितना बचा है 6, 6 7 42 और 5 47, 476 आएगा लासा, ठीक है। तो नीचे कितना आएगा 476, ठीक है, 476, और यहाँ क्या बचा था 1/4 प्लस 9/17 था, ठीक है, और माइनस का 2/7 था, ठीक है। तो अब इस 76 को अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जब 476 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 119 होगा, और 119 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 119 हो जाएगा, ठीक है। साइन क्या लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या में नीचे क्या दिया है, हर क्या दिया है 17, तो 17 से 476 को फिर भाग करेंगे, ठीक है। तो जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा, और 28 को जो है 9 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो 28 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 252, साइन लगाएंगे माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन। अब नीचे जो है हर दिया है 7, अब 7 से फिर से 476 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो 476 को भाग करिए, जब 476 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 होगा, और 68 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 68 गुणे कितना होता है, 68 गुणे 2 कितना होगा, ये 136 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको पूरा सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 9 2 11 का 1, हासिल का कितना लगा 1, ठीक है, 1 और 5 6, 6 और 1 7, ठीक है, 7 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 2 और 1 3, 371 माइनस 136 बटे 476 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर से, यहाँ 371 से 136 घटाना है, ऐसे ही घटा सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे घटाओ, ठीक है। यहाँ हासिल लोगे तो 11 हो जाएगा, क्लियर। 11 से 6 गया, 5 बचा, यहाँ कितना बचा 1 तो चला गया, तो 6 बचा, 6 से 3 गया 3 और 2 235, 235 बटे 476 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, 2 + 2 भागे 2 गुणे 2 + 2 - 2 का मान क्या होगा। वेरी सिंपल, 2 और 2 4, 4 भागे 2, इसको जब 2 से भाग करोगे फिर बचेगा 2, ठीक है, 2 बचेगा, गुणे 2 करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 करोगे 6 हो जाएगा, 6 - 2 करोगे तो 4 होगा। यही सोच रहे होगे 4 आंसर, लेकिन ये गलत तरीका है, ये तरीका गलत है। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, नियम के द्वारा सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास, क्या बोर्ड मास नियम लगाएंगे तब ये सॉल्व होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को। तो हम देख लेते हैं कि डिवाइड हमारे पास सॉल्व करने के लिए पहले, यानी कि हम पहले सॉल्व क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2/2 को। जब हम 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 1, इसको काटेंगे तो 1 हो गया, तो ये क्या लिख गया 2
प्लस 1 गुणे 2 प्लस 2 माइनस 2 हो गया। उसके बाद क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो मल्टीप्लाई हमारे पास कहाँ है, ये यहाँ पर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बराबर 2 हो गया। तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, अब इनको जोड़ लो सभी को। 2 2 4 2 6 माइनस 2। ठीक है, 6 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, 4 तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है भाई। इसका ऑप्शन चेंज कर लेते हैं हम लोग, एक ऑप्शन चेंज करते हैं 4। इसका आंसर जो है वो 4 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दिया है। ठीक, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा 8.9 गुणे 8.9, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस 2.80 और 2.8 बटे 8.9 माइनस 2.8 का मान होगा क्या, 11.2 होगा, क्या 11.7, 11.8 या 12.5 होगा, क्या आंसर होगा इसका। तो क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग। ये अगर इसको हम लोग क्या माने, ए मान ले और इसको भी ए मान ले, तो ए इंटू ए लिखा हुआ है, माइनस ये बी इंटू बी लिखा है और अपॉन में क्या है, ए माइनस बी हो गया। तो ए इंटू ए कितना होगा भाई, ए स्क्वायर होगा। फिर माइनस लगाओगे बी इंटू बी, बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी होगा। अब ये फार्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी और अपॉन में क्या लिखा है, ए माइनस बी। ये ए माइनस बी और ए माइनस बी कट गया तो कितना बचा, ए प्लस बी बचा। ए कितना हमारे पास 8.9 प्लस बी कितना 2.8, इसको जोड़ दो। ठीक है, यही जुड़ जाएगा। 8 9 17, 7 हासिल 1 और 2 10 और 1 11, तो 11.7। क्लियर, 11.7 आंसर नंबर बी। ओके, प्रश्न नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहा है 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है, तब तंबू का आयतन क्या होगा। ठीक है, तंबू कैसा होता है, इन्होंने क्या कहा है, 15 मीटर ऊंचा, इस तरीके से 15 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये तंबू शंक्वाकार मतलब इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से बनाया गया है। तंबू के आधार की परिधि, परिधि क्या होता है, इस तरीके से गोल नीचे बना है। ठीक है, आधार की परिधि, ये जो इसकी वृत्ताकार जो इसका पथ है वो कितना 44 मीटर है। ठीक है, 44 मीटर, और ये ऊंचाई जो है वो कितनी है, 15 मीटर। ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट एच। ठीक है, अब क्या करा, तो आयतन का जो है तंबू का आयतन क्या होगा। ठीक है, तंबू का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बी बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। एच तो पता है बट आर नहीं पता, तो हम लोगों को क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर कहाँ से निकलेगा, तो ये जो होता है वृत्त का मध्य बिंदु से, ठीक है, ये त्रिज्या आर यही होता है, ये आर होता है। ठीक है, तो परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, परिधि बराबर 2 पाई आर, कितना दिया है, 44 दिया है, यही तो दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 44, इसको सॉल्व कर लो। 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 44। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 44/7 हो गया गुणे आर बराबर 44। अगर हम आर यहाँ छोड़ दें तो इधर क्या करेंगे, 44 हो गया। जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगी। उल्टा मतलब गुणे 7/44 हो जाएगा। 44 44 कट गया तो आर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तंबू का आयतन। ठीक है, आर बराबर हमको पता हो गया, आर बराबर कितना होगा, आर बराबर 7 दिया है। तंबू का आयतन क्या होता है, V = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ वैल्यूज रखनी है, ठीक है, मान इनके रखने, 1/3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे, फिर से 7 होगा भाई, स्क्वायर है तो गुणे 7 गुणे 15, एच की मान 15 है। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से 15 काटोगे 5 हो जाएगा, कितना बचा, यहाँ क्या करोगे, इसको अब छोटी संख्या को गुणा कर लो। 22 पंचे कितना होता है, 110 गुणे 7 हो गया, तो 7 0 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 770, कितना हो गया, 770 घन मीटर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें
कहीं पर भी अगर गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और बताने का कष्ट करें आप लोग अगर कहीं बाई चांस गलती हो जाती है, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, बाय बाय।